पर नली से पानी डालता है जब तक कि वो यह ना बता दे कि उसे जॉम्बी कहाँ मिला था। पता चलता है कि यह आदमी उनका दवा आपूर्ति करता है और उन्होंने उसे उसके मृत परिवार से घिरा हुआ पाया था। सुविधा केंद्र में सेबॉम को सेउंग का फोन आता है, जो लाइन कटने से पहले कहती है वे इंसान नहीं हैं। जब जीसू सैनिकों को ट्रक खोलने का आदेश देती है तो जॉम्बी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और सेबॉम देखती है कि सेउंग यू भी बदल गया है। जब ताएसोक और जंगकुक और आदमियों के साथ आते हैं तो सैनिक जॉम्बियों की ताकत के कारण दरवाजे बंद नहीं कर पाते। सेबॉम सैनिकों को दरवाजे खोलने के लिए मजबूर करती है और टेजर से जॉम्बियों को पीछे धकेल देती है। फिर वह सेउंग को बचाने के लिए उसे पकड़ लेती है, लेकिन जॉम्बी उन्हें पकड़ लेते हैं और सैनिक दरवाजे बंद कर देते हैं। यी ह्यून दरवाजा फिर से खोलने के लिए दौड़ती है और सेबॉम को भी जॉम्बियों के ढेर से बाहर खींच लेती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, यी ह्यून ट्रक में एक फ्लैश ग्रेनेड फेंक देती है, जिससे जॉम्बी पीछे हट जाते हैं और सैनिकों को दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने का मौका मिल जाता है। सैनिक टेजर से सेउंग को काबू में कर लेते हैं। बाद में जब दंपति अपने अपार्टमेंट जाने के लिए लिफ्ट लेते हैं तो यी ह्यून को जून ह्यूंग की आस्तीन पर खून दिखाई देता है। उस रात उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, इसलिए यी ह्यून अपार्टमेंट नंबर 601 में जाता है, जहां हेसुंग पहले से ही स्पष्टीकरण मांग रहा होता है। जू ह्यूंग का दावा है कि उसकी बीमार पत्नी मिनजी चीजें फेंक रही थी, लेकिन वह घबराई हुई और डरी हुई लग रही थी। शक होने पर यी ह्यून उसे दरवाजा बंद करने से रोकता है, क्योंकि उसकी आस्तीन पर और खून लगा होता है, और उससे पूछता है कि मिनजी कहाँ काम करती है। गोदाम में। डीलर भी जॉम्बी बन चुके हैं। ताएसेओक दवाइयों का बैग लेने से पहले उन्हें गोली मार देता है और सैनिक शवों को ले जाने के लिए आते हैं। अगली सुबह समाचारों में जॉम्बी के और वीडियो दिखाई देते हैं। यी ह्यून मिनजी के क्लिनिक में फोन करता है और पता चलता है कि वह पूरे हफ्ते छुट्टी पर है। फोन रखने के बाद जंगकुक उसे बताता है कि उन्होंने ताएसेओक के मामले को छोड़ दिया है। कुछ ही देर बाद सेउंग द्वारा ट्रक में फिल्माया गया वीडियो समाचारों में दिखाई देता है और देश भर में मोबाइल फोन पर सरकारी आपातकालीन चेतावनी जारी की जाती है, जिसमें सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्लिनिक की पार्किंग में यी ह्यून ने संघी को मिनजी का सामान अपनी कार में रखते हुए देखा और उससे पूछा कि क्या हो रहा है। अपार्टमेंट में सेबॉम को कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऊपर से वापस आकर सेबॉम शिकायत करने के लिए अपार्टमेंट नंबर 601 में जाती है। जू ह्यूंग दरवाजा खोलता है और सेबॉम को खून दिखाई देता है, इसलिए वह जबरदस्ती अंदर घुस जाती है। जू ह्यूंग उससे बाथरूम का दरवाजा न खोलने की विनती करता है, लेकिन सेबॉम फिर भी खोल देती है और उसे एक जॉम्बी बनी मिनजी मिलती है। अचानक जू ह्यूंग सेबॉम को अंदर धकेल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह तुरंत शॉवर में छिप जाती है और मिनजी शीशे पर हाथ रखकर उसे घूरती है। सेबॉम मिनजी से एक सौदा करती है, वादा करती है कि अगर वह हमला नहीं करेगी तो वह उसे बाहर जाने देगी। मिनजी चुपचाप खड़ी रहती है जबकि सेबॉम दरवाजा खोल देती है। फिर जॉम्बी उसके पति का पीछा करना शुरू कर देती है। जू ह्यूंग ऊपर भागते समय कुछ पड़ोसियों से टकरा जाता है, जहां सियोयून उसे एक अपार्टमेंट में छिपते हुए देखती है। मिनजी लगभग उस लड़की के पीछे आ ही जाती है, लेकिन सेबॉम उसके पीछे आ जाती है और उसका चेहरा तकिए से ढक देती है, जबकि सियोयून भाग जाती है। सौभाग्य से यी ह्यून आ जाता है और अपनी कमीज से मिनजी का सिर ढककर उसे हथकड़ी लगा देता है। जब जून ह्यूंग छिपने की जगह से बाहर आता है तो यी ह्यून उसे घूंसा मारता है। पैरामेडिक्स द्वारा मिनजी को ले जाने के बाद यी ह्यून उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेता है। उसे एक गोल्फ क्लब पर खून और बाथरूम में नेक्स्ट दवा मिलती है। जब पैरामेडिक्स और सफाई दल इमारत में आते हैं तो ताएसेओक टीवी पर आकर देश को वायरस के बारे में बताता है और सभी से आग्रह करता है कि अगर उन्हें कोई लक्षण महसूस हो तो उसके लोगों से संपर्क करें। उस रात यी ह्यून ताएसेओक से मिलता है और उसे मिनजी के बाथरूम से मिली दवा दिखाता है। उसे पहले से कहीं अधिक यकीन हो जाता है कि इसी दवा के कारण ये परिवर्तन हो रहे हैं। फिर यी ह्यून को मिनजी से मिलने की अनुमति मिलती है, जिसे बिस्तर से बांधा गया है। जीसू बताती है कि मिनजी संक्रमित होने से पहले मरने वाली थी और वायरस ही उसे जीवित रखे हुए है। जब वह सामान्य हो जाएगी तो उसकी सचमुच मृत्यु हो जाएगी। अगले दिन जीसू यी ह्यून को फोन करके सूचित करती है कि मिनजी का निधन हो गया है। फिर वह और जंगकुक जू ह्यून को यह खबर देते हैं,
जिसने पहले ही सब कुछ साफ कर दिया होता है। वे समझाते हैं मिंजी की मौत गोल्फ क्लब से सिर पर वार किए जाने के कारण हुई थी, और जू ह्यूंग कसम खाकर कहता है कि उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया था। लेकिन ई ह्यून का एक अलग सिद्धांत है। मिंजी को चोट लगने के बाद मर जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसे वायरस लग गया और वह बच गई। इसलिए जू ह्यूंग ने उसका राज छिपाने के लिए ये सब शोर मचाया था। पुलिस जू ह्यूंग के आपराधिक रिकॉर्ड और रद्द किए गए मेडिकल लाइसेंस का भी जिक्र करती है, और यी ह्यून का मानना है कि मिंजी ने उसका क्लिनिक हथिया लिया था। जब जू ह्यूंग सबूत न होने की बात कहता है तो संग ही गवाह बनकर आता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। केंद्र में तायसेओ साइबॉम से मिलने जाता है और उसे बताता है कि डीलर ने कबूल किया है कि उसने कॉम्प्लेक्स के जिम सदस्यों को नेक्स्ट को डाइट और एकाग्रता बढ़ाने वाली दवा के रूप में बेचा था। चूंकि जल्द ही और जॉम्बी आने की संभावना है, इसलिए सैनिकों ने इमारत को दीवारों से घेर लिया है और सभी को क्वारंटाइन के लिए अंदर रखा है। साइबॉम ही एकमात्र ऐसी है जिसे बाहर जाने की अनुमति है, क्योंकि वह प्रतिरक्षा प्राप्त है, लेकिन वह वहीं रहने का फैसला करती है। उसी क्षण यी ह्यून हथकड़ी पहने जू ह्यूंग को लेकर लिफ्ट से बाहर आती है। से बॉम्ब उसे गले लगा लेती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, और जू ह्यूंग दौड़कर दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वह हैसुंग को फोन करता है क्योंकि वह एक वकील है, लेकिन यी ह्यून उससे फोन छीन लेती है और कॉल काटने से पहले हत्या का जिक्र करती है। जब यी ह्यून जू ह्यूंग को वापस अंदर ले जाती है, से बॉम्ब इमारत के चारों ओर बनी नई दीवार का जायजा लेती है। खबरों में उन्हें पता चलता है कि वायरस 3 नर्सिंग होम और 2 बेघर आश्रयों में पाया गया है। चूंकि सियोयून के माता पिता बाहर फंसे हुए हैं, इसलिए मां से बॉम्ब को फोन करके लड़की का ख्याल रखने के लिए कहती है। साथ ही यह भी बताती है कि सियोयून को दिल की बीमारी है और उसे जोरदार व्यायाम नहीं करना चाहिए या खून नहीं बहाना चाहिए। जब यी ह्यून जू ह्यूंग को उसके अपार्टमेंट में छोड़ता है तो वह उसे नाइट टेबल से हथकड़ी से बांध देता है और पेशाब करने के लिए एक बोतल छोड़ देता है। यी ह्यून के जाने के बाद जू ह्यूंग संगी से मदद मांगता है और उसे याद दिलाता है कि उनके बीच एक प्रेम प्रसंग। वह तभी राजी होती है जब वो उसे पैसे देता है। दोपहर में निवासी जीसू के वीडियो कॉल को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो घोषणा करती है कि परिसर में 1 सप्ताह का क्वारंटाइन रहेगा। वे नुकसान की भरपाई करेंगे और उनके भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। वह उनके कोई भी प्रश्न पूछने से पहले ही फोन काट देती है। सभी घबरा जाते हैं, इसलिए ऊपरी मंजिलों से यंग ओक उन्हें शांत करती है और याद दिलाती है कि यी ह्यून और जंगकुक पुलिसकर्मी हैं, इसलिए वे सुरक्षित हैं। इसके बाद से बॉम्ब और यी ह्यून जिम ट्रेनर से मिलते हैं, जो चिंताजनक मात्रा में पानी पी रहा होता है। वह कसम खाता है कि उसने दवा नहीं ली और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह घबराया हुआ लगता है। दोनों घोषणा करते हैं कि ट्रेनर रात भर कार्यालय में ही रहेगा और से बॉम्ब सारा पानी ले जाती है। जब सफाई कर्मचारी पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो दंपति उनके रहने के लिए एक खाली अपार्टमेंट ढूंढने के लिए सहमत हो जाते हैं। सफाई कर्मचारियों में से एक एंड्रयू है, जो हमेशा मास्क और चश्मा पहने रहता है। जब ई ह्यून सभी के आईडी कार्ड चेक करता है तो वह देखता है कि एंड्रयू के चेहरे पर खरोंच के निशान हैं। जब ई ह्यून जू ह्यूंग से पूछताछ करने के लिए उसकी हथकड़ी खोलने जाता है तो संग ही घोषणा करती है कि वह उसके साथ ही रहेगी और उसने अपने गवाह बयान के बारे में झूठ बोला था। इसलिए ई ह्यून के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। सुविधा केंद्र में जिस्तु और ताइस चेयरमैन चोई से मिलने जाते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ हैं, जिन पर तायसेओक ने पहले हमला किया था। चोई उन्हें स्थिति पर नियंत्रण खोने के लिए डांटता है और तायसेओक उसे याद दिलाता है कि नेक्स्ट को उसी ने रिलीज किया था। पता चलता है कि चोई को उपचार विकास को आगे बढ़ाने और अपनी जान बचाने के लिए बड़े पैमाने पर संक्रमण की आवश्यकता थी। बदले में चोई उसे याद दिलाता है कि उसकी गर्भवती पत्नी की जान भी खतरे में है और खुलासा करता है कि उसने उसे काटा था। फिर चोई गार्ड की गर्दन पर काटता है और रूप बदल लेता है, लेकिन वह तायसेओक पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि वह बिस्तर से जंजीरों से बंधा हुआ है। अगले दिन समाचार में और अधिक जानकारी दी जाती है। लॉकडाउन के चलते क्वारंटाइन केंद्रों की कुल संख्या 8 हो गई है। कई देशों ने अपनी सीमाएं भी बंद करना शुरू कर दिया है। सेबॉम और अन्य पड़ोसी खाना लेने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि सामने के दरवाजे बंद हैं।
इमारत के अन्य निवासियों ने उन्हें एक सप्ताह के लिए अंदर बंद कर दिया है ताकि वे संक्रमित लोगों के संपर्क में न आएं। से बॉम्ब जंगकुक की बंदूक छीन लेती है और बाहर मौजूद भीड़ के दरवाजा खोलने तक गोली चलाने की धमकी देती है। जब यी ह्यून और से बॉम्ब जिम ट्रेनर को देखने जाते हैं तो वह वहां नहीं होता। वे इमारत में तलाशी शुरू करते हैं और से बॉम्ब किसी को भागते हुए देखती है, इसलिए वे उसका पीछा करते हुए तहखाने में जाते हैं जहां उन्हें लिफ्ट के बटन पर खून का धब्बा मिलता है। उन्हें लिफ्ट से ज़ॉम्बी जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वे दरवाजे खुलने से पहले ही भागने लगते हैं। गैरेज पार करते ही वे ट्रेनर को एक कार में देखते हैं और उसे अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। अपनी इमारत पहुंचने पर यी ह्यून ट्रेनर को दीवार से सटाकर उसके शरीर की जांच करता है, लेकिन वहां खून नहीं होता। अचानक खून से लथपथ एक आदमी कांच के दरवाजे पर मदद की गुहार लगाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। छत पर एंड्रयू लोगों को परिसर में इधर उधर भागते हुए देखता है क्योंकि ज़ॉम्बी निवासियों पर हमला कर रहे हैं और चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। यी ह्यून और से बॉम्ब जल्दी से लॉबी के दरवाजों को बंद कर देते हैं और बैरिकेड लगा देते हैं ताकि दूसरी इमारतों से ज़ॉम्बी अंदर न घुस सकें। परिसर में फोन और टीवी सेवा ठप हो जाती है और स्क्रीन पर एक संदेश आता है जिसमें सभी को बचाव का इंतजार करने के लिए कहा जाता है। सभी लोग तहखाने में इकट्ठा हो जाते हैं जहां यी ह्यून को उन्हें दरवाजे से दूर रखना पड़ता है। चूंकि वे शांत नहीं होते, से बॉम्ब दरवाजा खोलती है और उन्हें ज़ॉम्बी के साथ शामिल होने की चुनौती देती है, जिससे वे डरकर भाग जाते हैं। फिर समूह सभी कांच की खिड़कियों और दरवाजों को ढक देता है ताकि ज़ॉम्बी उन्हें देख न सकें। पड़ोसी जिम में इकट्ठा होते हैं और स्थिति को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ जाती है। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि दूसरों ने बाहर ज़ॉम्बी देखे थे और जू ह्यूंग किसी भी हिम्मत करने वाले को जाकर जांच करने के लिए पैसे देने की पेशकश करता है। सफाई कर्मचारी इतने बेताब होते हैं कि वे पेशकश स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कम से कम जंगकुक उन्हें सुबह होने तक इंतजार करने के लिए मना लेता है। फिर यी ह्यून सुरक्षा कैमरों की जांच करता है और पता चलता है कि जिम प्रशिक्षक ने पिछली रात पानी पिया था। वह और से बॉम्ब उससे फिर से पूछताछ करते हैं, लेकिन वह अभी भी पानी पीने से इनकार करता है, इसलिए वे उसे फिर से जिम में बंद कर देते हैं। उस रात जिनसू और ताएस्योक वायरस के बारे में जानकारी देते हैं। वे एक एंटीबॉडी का अध्ययन कर रहे हैं जो सीधे मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है, लेकिन उन्हें शोध के लिए 1 महीने की आवश्यकता है। बैठक के बाद जिनसू ताएस्योक से झूठ के बारे में पूछता है और खुलासा करता है कि वे इलाज के करीब भी नहीं हैं। ताएस्योक समझाता है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है तो वे सभी संक्रमितों को मार देंगे।